नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा प्रस्तुत है 12 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पगला गईले का हो। ये संपादकीय लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी का संतुलन सिर्फ दो बातों पर टिकी है: आशाओं से सरोबार उन्माद और निराशाओं से जूझता अवसाद। उन्हीं से उलझते रहना ही जिंदगी है। अवसाद अब सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लोग गंभीर मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और दिन ब दिन की मात्रा बढ़ ही रही है। आज भी लोग मानसिक रोगों को स्वीकार करने से डरते हैं। ये नहीं समझते कि शारीरिक कष्ट के लिए तो डॉक्टर और दवाई दोनों आसानी से मिल जाते हैं, पर मानसिक रोगों से निपटना इतना आसान नहीं। हर मानसिक रोग पागलपन नहीं होता। ये हमें समझने और समझाने की बेहद जरूरत है। समय है संकेतों को समझने का और बात करने का। जरूरत है तो संवेदना की, सहानुभूति की, हमदर्द बनने की, न कि किसी को पागल करार देने की। बात को और आगे न बढ़ाते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। पिछले कुछ दिनों से चल रहे एसएसआर फैक्टर का अंत हो गया। एसएसआर फैक्टर यानी सुशांत सिंह राजपूत। इस पूरी कवायद में बहुत लोग शामिल थे। बहुत लोग बोले तो टीवी, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, एनसीबी तथा एम्स। और अंत में पता चला कि ये एक आत्महत्या का मामला था और इसका इशारा सीधे मानसिक अवसाद की तरफ था। हम आज भी जब किसी को कहते हैं कि पगला गेले का हो, उस समय हमारे दिमाग में न पागल होता है और ना ही उस व्यक्ति के प्रति कोई निर्ममता, और इस बात को सुनने वाला समझता है और थोड़ी देर बाद बात आई गई हो जाती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। हमें किसी के व्यवहार में होते परिवर्तन को समझना चाहिए और गंभीर हो जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की याददाश्त, मनोदशा, स्वभाव और व्यक्ति भावों पर नियंत्रण न कर सकने की क्षमता घट जाए तो आसपास के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और हमें नजदीकी से उस व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अवसाद की स्थिति में है जिसकी शुरुआत तनाव से होती है और बाद में ये अवसाद में बदल जाता है, हम चीज़ों को याद करते हैं और बहुत सारी चीज़ें समय के साथ भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर आसपास के लोगों को भूलने लगे तो ये मानसिक रोग हो सकता है और इसी को अल्जाइमर कहते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों नसें हैं। अलग अलग कारणों से ये नसें दब जाती हैं, जिसके कारण एक हाथ से काम करने में या सुई में धागा डालने जैसे कामों में दिक्कत आने लगती है और ये भी एक मानसिक बीमारी है। बिना कारण से किसी चीज से डरना और बार बार डरना मानसिक रोग हो सकता है, जिसे फोबिया कहते हैं। इसके साथ ही 3 इडियट जैसी फिल्म में दिखाई गई बीमारी, जिसे एडीएचडी बीमारी कहते हैं। अपने आसपास के लोगों का व्यवहार जब समझने लायक न हो तो उसे कहिए कि का हो पगला गेले का। उदास रहना, परेशान होना, भयभीत होना या मनोदशा में अचानक परिवर्तन होना पागलपन की तरफ इशारा करता है। समस्याओं को और लोगों को समझने की क्षमता खोने लगना या अचानक आत्महत्या की बात सोचना भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति खतरे होते हैं। हमारे आसपास 5 से 1 व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है और ये रोग कम समय के लिए भी हो सकते हैं और ज़्यादा समय के लिए भी। कई कार्यालयों में तो लोग पाए जाते हैं जो बेहद चालाक होते हैं, जो पागल बनकर अपना काम दूसरों पर थोप देते हैं। उनकी जिंदगी का फंडा ही है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। मानसिक रोगों से बचने के और ठीक करने की दवाइयाँ 4 तरह की होती हैं, जैसे अवसाद रोकने वाली दवाई, चिंता और घबराहट रोकने की दवाएं, मूड ठीक करने की दवाएं तथा मनोविकार रोकने की दवाएं। मानसिक रोग परिवार के लिए घातक हो सकते हैं। इनसे पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। रिश्तों में समस्याएं तो आती ही हैं, सामाजिक अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। व्यक्ति खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी।
हमें मानसिक मरीजों को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि वे इस बात को नहीं मानते कि उनको कोई मानसिक बीमारी है। वे ये भी सुनने को तैयार नहीं होते कि उनके किसी व्यवहार से आसपास की चीज़ें बिगड़ रही हैं। एक मानसिक बीमारी है जिसे बाइपोलर बीमारी कहते हैं। इस मानसिक बीमारी में व्यक्ति का व्यवहार अचानक ही बदल जाता है। जिसे अच्छा कह रहा है उसी को अचानक गालियां देने लगता है, और ऐसा करने से लोग उस व्यक्ति से दूर रहने लगते हैं और आसपास के लोग तनाव में जीने लगते हैं। समस्या सीधे साधे दिखने वाले व्यक्ति की ज्यादा हो सकती है। हमें सिर्फ सावधान रहना पड़ेगा। आमीन। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे 12 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था पगला गईले का हो। ये लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।